लोग हाय हाय कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल चले जाइए, अस्पताल चले जाइए, वहां देखिए किसी की टांग कटी हुई है, किसी की नाक को उखाड़ लिया गया है, किसी की आंखें निकाल ली गई है, किसी के पेट के अतड़ियों को बाहर निकाल करके ऑपरेशन किया जा रहा है। ऐसा तमाशा देखेंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा विभत्स, जानलेवा और भयानक परिदृश्य हम क्यों देख रहे हैं संसार के अंदर अंदर, जबकि भगवान है, भगवान के पास पूरी ताकत है, एक झटके में सब ठीक कर सकता है। तो भगवान ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? वो अल्लाह मियां कहां तमाशा देख रहा है कि ताश खेल रहा है? वो अल्लाह कहां मसल्ला पीस रहा है? और इतनी बड़ी तबाही मची है पूरी दुनिया के अंदर में, और सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। जहां देखो तहां अनाचार, भ्रष्टाचार, कदाचार, हिंसा, हत्या, बलात्कार हो रहे हैं। भगवान कहां ताक रहा है टुकुर टुकुर? उन्हें तो एक झटके में डंडा मार के ठीक कर देना चाहिए। जर्रे जर्रे में खुदा है, कण कण में भगवान विराजते हैं। ये मान्यता हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, और आज के पंडे, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, पोप, पादरी इसी की चर्चा कर रहे हैं अपने चर्च में, अपनी मस्जिद में और अपने मंदिर में। और सिख भी एक परंपरा है। सिख परंपरा में अलग अलग रूप से कहे जाते हैं कि वाहे गुरु वही है, वो इस सृष्टि का संचालक और नियमन कर रहा है, कहीं आसमान में बैठा हुआ है। अजीब बात है, आसमान जो कि खाली जगह है। देखो, 4 भौतिक जड़ तत्व हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा। इनके संयोग से प्राणी और पदार्थ बनते हैं, और जहां बनते हैं वो जगह खाली स्पेस है। आसमान, अवकाश, आकाश, आकाश में कुछ भी नहीं है, एकदम शून्य है। और उसी शून्य आकाश में हमारी धरती भी तैर रही है। धरती कोई शेषनाग के फन पर नहीं है, खुली जगह में ये तैर रही है, आसमान में लटक रही है। और इसको कहते हैं विश्व का शाश्वत नियम। न्यूटन ने खोजा था गुरुत्वाकर्षण का नियम। जैसे हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, केंद्र में सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं बृहस्पति, नेपच्यून, प्लेटो, यूरेनस और शनि ग्रह जैसे तमाम 9 ग्रह हैं। बुध एकदम दूर में आखिरी ग्रह है। ये सब चक्कर लगा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम के मुताबिक। तो सारा खेल गुरुत्वाकर्षण के नियम का है। मतलब जड़ पिंडों में आपस की शक्ति, जिसके जरिए वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, खींचे हुए हैं और संचालित हैं, उस नियम को गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। इसके जरिए सारा ब्रह्मांड, सारे जड़ पिंड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे का चक्कर लगा करके ये सारा जगत ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रहा है। इसको विश्व का शाश्वत नियम कहते हैं, कुदरत का कानून कहते हैं और यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। तो आपने अच्छी तरीके से देखा और समझा कि इस जगत को चलाने के लिए किसी तीसरी शक्ति की, थर्ड पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। कोई भगवान कैसे चलाएगा? मान लो आपकी बात मान लेते हैं कि कहीं पर खुदा, कहीं पर गॉड या कहीं आसमान में भगवान बैठा है, तो कहां बैठा है? कबीर साहब सवाल करते हैं कि वो बैठा कहां है? आसमान में कैसे बैठा है? क्या उसकी कोई जगह है? चलो मान लेते हैं कि आप कहते हैं कि 7वें तपक पर बैठा है, किसी जन्नत में, बिहिश्त में खुदा बैठा है और स्वर्गलोक में बैठा है। चलिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए। तो भगवान बैठा है, वहां से वो कठपुतली ऐसे नचाते हैं ना, कठपुतली, हाँ, तो उसका कोई सूत्रधार होता है और बारीक धागा से वो कठपुतलियों को जमीन पर नचाता रहता है। आपने देखा अच्छी तरीके से। तो क्या भगवान भी कठपुतली है? भगवान भी कठपुतली है जो हम आदमी को नचा रहा है। अब मान लो वो नचा रहा है, तो फिर सबको बराबर नचाना चाहिए। किसी को वो राजा बना देता है और मोदी जैसे आदमी को बार बार प्रधानमंत्री बना रहा है, लोग उस पर ईवीएम घोटाले का टैग लगा रहे हैं आज। तो भगवान मोदी को ही बार बार क्यों प्रधानमंत्री बना रहा है?
मान लो बना रहा है, तो ईवीएम घोटाला करने की क्या जरूरत है मोदी को? भगवान पावर दे रहा है ना, तो सीधा सीधा बना दे उसको। काहे को इतना 24 का, इस साल जो अभी आने वाले महीने में इलेक्शन होने वाला है, काहे को लोकसभा का इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया है? भगवान आके सबके सामने बोल दे कि इस बार भी आने वाले 5 साल के लिए माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री मैं नियुक्त कर रहा हूं। ये सरेआम बोल दे आसमान में खड़े होकर, तो सब बात मान लेंगे। काहे को इतना चुनाव में खर्चा करना पड़ेगा, देश को हानि और घोटाले की इतनी बड़ी बात आएगी? लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यदि कोई सूत्रधार के रूप में भगवान आसमान पर बैठा है, तो उसको सही तरीके से सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सब उसके ही बच्चे कच्चे हैं। उसमें भेदभाव होना नहीं चाहिए भगवान में। किसी के लिए आलीशान बिल्डिंग है तो किसी के लिए झोपड़ी भी नहीं नसीब है। वो कहीं गली कुचों में पड़ा हुआ अपने को रखड़ रहा है, रगड़ रहा है, और लोग गाली गलौज कर रहे हैं, बीमार पड़ा है। कुत्ते भी बड़े बड़े राजमहलों में हैं, उनके खाने पीने के लिए लग्जरियस लाइफ के लिए सिस्टम उपलब्ध है, और दूसरी तरफ एक आदमी भूखा मर रहा है देश में। ऐसा क्यों हो रहा है? इस बात को समझिए। भगवान होगा जो सबका माई बाप है, सबको जन्म देने वाला है, सृष्टि का संचालक, सुप्रीम पावर है, तो फिर इतना भेदभाव क्यों? इतना दुखी संसार क्यों बनाया है? दुखमय संसार। लोग हाय हाय कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल चले जाइए, अस्पताल चले जाइए, वहां देखिए किसी की टांग कटी हुई है, किसी की नाक को उखाड़ लिया गया है, किसी की आंखें निकाल ली गई है, किसी के पेट के अतड़ियों को बाहर निकाल करके ऑपरेशन किया जा रहा है। ऐसा तमाशा देखेंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा विभत्स, जानलेवा और भयानक परिदृश्य हम क्यों देख रहे हैं संसार के अंदर अंदर? जबकि भगवान है, भगवान के पास पूरी ताकत है, एक झटके में सब ठीक कर सकता है। तो भगवान ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? वो अल्लाह मियां कहां तमाशा देख रहा है कि ताश खेल रहा है? वो अल्लाह कहां मसल्ला पीस रहा है? और इतनी बड़ी तबाही मची है पूरी दुनिया के अंदर में, और सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। जहां देखो तहां अनाचार, भ्रष्टाचार, कदाचार, हिंसा, हत्या, बलात्कार हो रहे हैं। भगवान कहां ताक रहा है टुकुर टुकुर? उन्हें तो एक झटके में डंडा मार के ठीक कर देना चाहिए। कोई भी दुर्घटना होने के पहले उसको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ खतरा है। जैसे एक बेटी गुजर रही है जवान, रात को 10-11 बजे, और उसके पीछे दरिंदे पड़े हैं, उसके साथ गैंगरेप हो रहा है, तो भगवान को नहीं पता है? क्या अंधा है वो? नहीं देख रहा है? 2 थप्पड़ लगाएगा, इन सारे दरिंदों को एक झटके में ठीक कर देता या जेल में ठूंस देता। काहे को एक सीधी सरल बेटी को, जिनके अंदर कोई काम विकार की दूर दूर तक भावना नहीं है, उसकी सोच ही नहीं है, और उसके साथ ऐसी दरिंदगी हो रही है। वो तो जवान लड़की है, समझ में आती है। अभी एक बिटिया पैदा हो रही है, उसने कोई पाप कर्म नहीं किया है, छोटी सी बच्ची है, उसके कितने सारे अंग टेढ़े मेढ़े हैं, विकलांग पैदा हो रहे हैं बच्चे। इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है भगवान का और देश का? इतना बड़ा क्यों झमेला लेके बच्चे पैदा हो रहे हैं और माँ बाप को परेशानी में डाल रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? कभी पूछिए अपने भगवान से सवाल। रोज आप अगरबत्ती करते हैं, दिया बत्ती करते हैं, मंदिर में, चर्च में, गिरजाघर, गुरुद्वारे में, मस्जिद में भी लोग अजान लगाते रहते हैं दीवार के सामने। वो भी पुकार रहे हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिल्लाह सलिल्लाह। कोई सुनता है जी? कोई आया क्यों नहीं? कोरोना के टाइम में हमने अच्छी तरीके से देख लिया कि इतना चिल्लाने पर, इतना पुकारने पर कोई भगवान, भवानी, देव, गोसैया कोई नहीं आया। आता तो कोरोना से लोग मरते ना, बच गए होते जो मर रहे थे। कोई आया बचाने के लिए? लोग हाथ पकड़े थे, और उसके बाप, दादा, बेटे, बहू, नाती, पोते उसके हाथ से फिसलते गए, और लाशों का ढेर लग गया था पूरी दुनिया में। किसी सरकार के पास कोई डेटा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने लाख और करोड़, अरब खरब लोग मारे गए थे। लोग यानी सरकारें नालियां खोद खोद करके बुलडोजर के जरिए और क्रेन के जरिए लोगों को कीड़े मकोड़ों के तरीके से पाट रहे थे जमीन के अंदर। इस तरीके से अंत्येष्टि हो रही थी। कोई भगवान आया बचाने, देखने? ऐसा
कि मेरे बच्चों को कीड़े मकोड़ों की तरीके से क्रेन और बुलडोजर से पाट रहे हैं। किसी भगवान ने सरकार पर मुकदमा ठोका कि ये गलत कर रहे हो। आदमी जाति का इतना बड़ा अपमान और देखने को नहीं मिला था। कई बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2, और ये वर्ल्ड वार 3 से कोई कम था। कोरोना में लाशों का अंबार लगा हुआ था, कोई भगवान बचाने क्यों नहीं आया जी? ये सबसे बड़ा सवाल है जो हर आदमी को, हर हिंदुस्तानी को, हर पाकिस्तानी को और हर देश के नागरिक को पूछना चाहिए। जब सुप्रीम पावर इतना बड़ा अल्लाह, खुदा, गॉड, लॉर्ड, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर है, तो बचाने क्यों नहीं आया? लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे थे, जबकि उनकी ही प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी ही पूजा कर रहे थे। तो सीधी सी बात है, साफ है कि कोई कहीं आसमान में भगवान, अल्लाह, खुदा, लॉर्ड, गॉड, परमात्मा, परमेश्वर नहीं है। ये सृष्टि सारा अपने ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रही है। सारा संसार विश्व के शाश्वत नियम से, जिसको यूनिवर्सल लॉ कहते हैं आज विज्ञान की भाषा में, उसके जरिए चल रहा है। जैसे एक गेहूं का बीज जमीन में जाएगा या कोई भी बीज जमीन में जाता है, उचित खाद, पानी, नमी, हवा मिलती है और वहां से एक बीज अपने आप अंकुरित हो जाता है और धीरे से 4 पत्ते, 6 पत्ते करते करते पौधा बनता है, फिर विशाल पेड़ बन जाता है। जैसे आपके भरूच में है कबीर बड़, कितना बड़ा बरगद का पेड़ बढ़ गया है। एक एक पेड़ को संभाला जाता है, एक पाइप लगा के, जो उसकी दाढ़ी निकलती है, जटा, उसको पाइप लगा करके जमीन के सहारे रख दिया जाता है और उसको पानी दिया जाता है, फिर वो एक बरगद का पेड़ बन जाता है। ऐसा विशाल बरगद का पेड़ है जिसको कबीर बड़ कहते हैं। आज से 600 बरस पहले कबीर साहब वहां पर आए थे, तत्वा जीवा ब्राह्मण बंधुओं ने उनकी सेवा किया था और आज वो कबीरपंथियों का ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल। आप खुशहाल जिंदगी टीवी यूट्यूब चैनल में कबीरपंथियों का तीर्थ स्थल कबीर बड़ सर्च करेंगे तो आप इसी चैनल में पूरा विवरण देख सकते हैं। पूरा डिटेल वहां पर दिखाया गया है और बताया गया है इतिहास के मद्देनजर। तो आदमी ये कल्पना करता है सृष्टि संचालन के लिए ईश्वर चाहिए, कर्म फल भोग देने के लिए भगवान चाहिए और मुक्ति देने के लिए भी कोई परमात्मा चाहिए। ये 3 तरीके से भगवान की खास कल्पना की गई है, जिसको हम सुप्रीम पावर, लॉर्ड और गॉड, अल्लाह और खुदा के नाम से यहां बराबर चर्चा कर रहे हैं। 3 बातें हैं। पहली बात आप समझ रहे हैं, सृष्टि के संचालन के लिए, दूसरा कर्म फल भोग देने के लिए और तीसरा मुक्ति के लिए। एक एक बात को बड़ी बारीकी से समझते हैं थोड़े थोड़े में। सृष्टि संचालन, जैसे कि मैं बताया, ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। एक बीज जाएगा, उचित नमी, खाद, पानी, हवा मिलेगी, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, अपने आप अंकुरित हो जाता है। कोई भगवान फोड़ के अंकुरित करता है? आप सोचो, जब गेहूं बोया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, लाखों हेक्टेयर जमीन में, लाखों नहीं अरबों खरबों टन गेहूं बोया जाता है। अब एक एक गेहूं के दाने को परमात्मा को फोड़ फोड़ के पैदा करना पड़े तो वो तिहाड़ जेल पहुंच जाएगा केजरीवाल के पास, पगला जाएगा, सिरफिरा हो जाएगा, दिमाग खत्म, पंचर। एक एक दाने को फोड़ेगा, इतना सारा दाना है, अरबों खरबों टन, पगला ही जाएगा वो भगवान। लेकिन विज्ञान आज ये सिद्ध कर दिया है कि नमी, पानी, खाद, अरे अपने आंखों से भी देखो ना, विज्ञान की ही क्या बात है। हम बीज लगाते हैं, जमीन में रोपते हैं, अपने घर में तो कोई भी मिर्चा टमाटर लगाता है, पिछवाड़े में जहां, या तो गमले में लगा रहे हैं, जहां भी खाली जगह है कहीं भी लगा रहा है आदमी, सबको मालूम है इसमें कोई भगवान का क्या रोल है। और भगवान होता, यदि सही रोल करता है भगवान, तो काहे को इतना बाढ़ पैदा कर देता है कि पूरा बिहार बह जाता है, बिहार बाढ़ के अंदर में। बाड़मेर राजस्थान में जहां पानी नहीं गिरता है, वहां बाड़मेर में भी अब बाढ़ आने लगी है। रेगिस्तान में भी इतनी धुआंधार बरसात हो रही है और लोग बह रहे हैं, बांध फूट जा रहा है। ऐसा बारिश करना चाहिए। अरे जहां फसल है, जहां दाने हैं, जहां जरूरत है खेती बाड़ी की, वहां पानी गिराओ। भगवान तो सुप्रीम पावर है, उसको दूरबीन की भी जरूरत नहीं है
कोई टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही देख रहा है, सारा कुछ दिख रहा है, ऐसी मान्यता है। तो क्या अंधा है? बाढ़ में लोग बह रहे हैं, कारें बह रही हैं बच्चों के खिलौने जैसे, ताश के पत्ते जैसे घर बह रहे हैं, लोग कीड़े मकोड़ों के तरीके से बह रहे हैं, और वो तमाशा देख रहा है टुकुर टुकुर। ऐसा भगवान कभी माफ करने लायक है? या उसको सुप्रीम कोर्ट में हाजिर करना चाहिए, यूएनओ के पास घसीटो उसको। ऐसा कोई भगवान है जो इतनी उल्टी पुल्टी रणनीति के जरिए तबाही मचा रहा है? भगवान यदि होता तो सिस्टम से बरसात करता, सिस्टम से जो है संचालन करता। अभी बारिश हो रही है इस गर्मी में, जहां जरूरत नहीं है पानी की वहां। तो ऐसा कोई भगवान नहीं है सृष्टि क्रम को चलाने के लिए। यूनिवर्सल लॉ है, उसके जरिए से ये सृष्टि का संचालन चल रहा है। बाइबिल का नाम सुना है ईसाइयों का, ओल्ड टेस्टामेंट। वहां पर आज आप बाइबिल खोलिए, वहां पर लिखा है कि धरती का चक्कर सूरज लगाता है। बताइए, धरती का चक्कर सूरज लगाता है। आज आपके देश का, गांव का, घर का बच्चा बच्चा जानता है कि सूरज चक्कर नहीं लगा रहा, बल्कि धरती चक्कर लगा रही है। इसी चक्कर लगाने की वजह से दैनिक क्रिया और वार्षिक क्रिया, यानी दैनिक गति और वार्षिक गति से दिन रात होते हैं, और आपका कैलेंडर बदलता है। 365 दिन में एक चक्कर लगाती है धरती सूरज का। ये सबने आज खोजा है। और इसको जब खोजा गया था कोपरनिकस और गैलीलियो के द्वारा, तो इन दोनों के खोज को एक आदमी था, उसका नाम था जियोदार्नो ब्रूनो। यूरोप में वो इस बात का एडवर्टाइजमेंट कर रहा था, गांव गांव जाके बता रहा था कि सूरज चक्कर नहीं लगाता, बाइबिल में बात गलत लिखी हुई है, धरती चक्कर लगा रही है। गैलीलियो और कोपरनिकस से ये खोज किया है। तो उस आदमी को गांव वालों ने पकड़कर खूंटे से बांधकर सरेआम चौराहे पर जिंदा जला दिया। ये है लोग, जिन बातों को नहीं जानते उसको आंख मूंद के मानते हैं, और जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, साबित हो गया है, पूरी दुनिया मान रही है, ऐसे बातों की जब सच्चाई लोग बताते हैं तो उसको लोग सरेआम खूंटे से बांधकर जला देते हैं। सुकरात जैसे लोगों को जहर का प्याला दिया जाता है। ईसा मसीह जब सच बोलते हैं तो उसे सलीब पर टांग कर कांटों का सेज पहनाया जाता है और उन्हें कील से सलीब पर ठोक दिया जाता है। गांधी को गोली मार दिया जाता है, और फिर गांधी की, ईसा मसीह की, सुकरात की और जो बड़े लोग हुए हैं क्रांतिकारियों की, चौराहे पर मूर्ति बना करके ये निठल्ले लोग, जो कि बिल्कुल नालायक हैं, बिल्कुल जो है समझ बूझ से परे निकम्मे अज्ञानी लोग, उसकी पूजा करते रहते हैं। जब आदमी जिंदा है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता है जो सच बोल रहे हैं, क्योंकि अंध मान्यता है, अंध भक्ति चल रही है, और अंधविश्वास, अंधश्रद्धा में पड़ करके सच को देखना नहीं चाहते लोग। इसीलिए इस तरीके के मान्यताओं को बड़ी महिमा मिलती है। तो सृष्टि का संचालन भी ऑटोमेटिक सिस्टम से हो रहा है, जिसको यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है। दूसरी बात है, जन्म और मृत्यु के लिए कहा जाता है कि भगवान ही मारता है और भगवान ही भेजता है। अरे भगवान क्यों मारेगा भाई? भगवान क्यों भेजेगा? उसको क्या फिक्र पड़ी है? कोरोना में जो लाखों लोग मर गए, तो कर्म फल भोग देने के लिए कहा जाता है भगवान की दूसरी जरूरत है। पहला है सृष्टि संचालन के लिए कोई सुप्रीम पावर, गॉड, अल्लाह, खुदा, लॉर्ड चाहिए, यानी भगवान। दूसरा है कर्म फल देने के लिए। कर्म फल क्या? इतने लोगों के कर्म बिगड़ गए थे, अरबों लोग, खरबों लोग मारे गए। 1 घंटे के अंदर अंदर लाखों लोग मारे जाते थे कोरोना टाइम में। कोई हिसाब नहीं, कोई गणित नहीं मिलता था। जिनकी जानकारी है उसका टेलीकास्ट होता था, बाकी गांव देहात में कितने लोग मर रहे थे कौन जानता, कौन हिसाब ले रहा था। तो 1 घंटे के अंदर अंदर मान लो 10,000 से 1 लाख 2 लाख लोग मर रहे थे, तो क्या सबके कर्म एक साथ खोटे हो गए थे? उसी सेकंड में 1000 लोग मर रहे थे, क्या सबने बुरा कर्म किया था? और लोग तो बोल रहे थे कि वायरस फैल रहा है, वो छूत से, उसके छूने से, उसकी गंदी हवा से, नाक के जरिए, सांस के जरिए जा करके ये कोरोना हमला कर रहा था, कोविड-19, और वो आदमी को मार रहा था। तो भगवान नहीं देख रहा था? मेरे ही बच्चे
जिनको मैंने पैदा किया है वो मर रहे हैं, तो बचाने आना चाहिए था कि नहीं? उल्टे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजा घर, गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थलों में बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, पोप, पादरी सब बिल के अंदर घुस गए थे और भगवानों को सैनिटाइजिंग किया जा रहा था। मतलब उस पर वो दवाइयों का छिड़काव बड़े बड़े पाइपलाइन से स्प्रे किया जा रहा था। ये भगवानों की दुर्दशा है, बेइज्जती है कि नहीं? ये हमारा देश पूरा देख रहा था, दुनिया भी देख रही थी। तो भगवान ना तो कर्म फल देने के लिए जरूरत है भगवान की, ऑटोमेटिक नियम है, मैं मिर्च खाऊंगा तो पेट भी जलेगा, पिछवाड़ा भी जलेगा, सीधी सी बात है। इसमें भगवान का क्या रोल है? मैं मीठा खाऊंगा तो जीभ भी मीठा लगेगा और तबीयत भी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, अच्छा खाएंगे तो। मैं गलत करूंगा, चोरी बेईमानी, तो मेरे अंदर बैठा हुआ भगवान नहीं जानेगा, असली भगवान तो भीतर बैठा है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं, नदी, पहाड़, जंगल में, खेत खलिहान में और प्लास्टिक की, मिट्टी की मूर्तियों में, लोहे और तांबे की मूर्तियों में हम भगवान को खोज रहे हैं। ठीक है, आप पूजा करिए, कुछ देर पूजा करिए, प्रार्थना करिए, मन्नतें मांगिए, ये आपकी शुरुआती दौर में मूर्ति पूजा अच्छी बात है। लेकिन आप कहोगे कि वो कर्म फल देंगे, हमारे पाप कर्मों को टाल देंगे। लोग आज पाप करते हैं 364 दिन और कुंभ मेला में जाते हैं और गंगा में नहा के कहते हैं कि सब पाप हमारा छूट जाए, दूर हो जाए, पाप से मुक्ति हो जाए, हे प्रभु हमारे सारे पाप धुल जाए। इसकी वो लगातार, हे प्रभु हमारे सारे पाप धुल जाए, इसकी वो लगातार प्रार्थना और पूजा कर रहे हैं। ऐसे कैसे होगा? आप इतना पाप किए हो, चोरी बदमाशी किए हो, बेईमानी किए हो, लूट खसोट किए हो और कितने का बलात्कार किए हो, अनाचार, भ्रष्टाचार, कदाचार, सारा पाप किए हो, राक्षस व्यवहार किए हो, और भगवान कैसे पाप काट देगा? बेईमानी किया रमेश का और लगान दे रहा, मतलब खेत जोता है रमेश का, लगान दे रहा है सुरेश को, तो भगवान खुश होगा आपका? ऐसा भगवान तो बेईमान है आपका। फिर ऐसा भगवान जो गंदे का मदद कर रहा है, गलत आदमी का मदद कर रहा है, ऐसा भगवान नहीं हो सकता है। भगवान कर्म फल सही देगा यदि होता तो, ऐसा कोई नहीं, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो मैंने बताया कि धरती के संचालन के लिए, सृष्टि के संचालन के लिए भी भगवान की जरूरत नहीं है। सारा खेल ऑटोमेटिक सिस्टम से ग्रहों और नक्षत्रों की अपने आप हो रहा है और कर्म फल भी किसी को देने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। मेरा कर्म ही मेरे को फल देता है। जैसा मैं बीज बोऊंगा वैसा ही फल मुझे काटना पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अब तीसरा है मुक्ति के लिए, गति और मुक्ति के लिए भगवान चाहिए। लोग हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु अन्नदाता हमारा कल्याण करिए, हमें मुक्ति दे दीजिए, अपने चरण शरण में बुला लीजिए, हमारा कल्याण करिए, हे प्रभु हे प्रभु। प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, भक्ति भजन कर रहे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, आसमान को ताक रहे हैं, मंदिरों में गिड़गिड़ा रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, अल्लाह के दरबार में जाकर खाली दीवार पर पश्चिम दिशा में गला फाड़ फाड़ के अजान कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। पाकिस्तान के उस पार तक आवाज जा रही हिंदुस्तानियों की, लेकिन कोई अल्लाह मियाँ बचाने नहीं आया। यही तो कर रहा था ओसामा बिन लादेन, कितनी प्रार्थना किया। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान नहीं बता रहा था कहाँ छुपा है, और आखिरकार अमेरिका के नेवी सील्स कमांडे वालों ने खोजा कि पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में है, और जिस बिल्डिंग में था उसकी खोपड़ी पर सीधा हेलीकॉप्टर से उतरा और उसको खींच करके पकड़ा और आखिरकार उन्हें मार करके समंदर में फेंक दिया। पता भी नहीं चला वो कहाँ गया, उसकी लाश की उसकी मजार बने क्या होगा। ये सबकी कहानी है। मतलब हमारे कर्म के अनुसार से हमारे कर्म फल मिलेंगे। कोई भगवान हमें मुक्ति देने वाला नहीं है कि हमें तारने वाला है। क्यों तारेगा? जब आपको वो बुरे कर्मों से नहीं बचा सकता। आदमी चोरी करता है, हिंसा हत्या बलात्कार करता है, तब तो भगवान को रोकना चाहिए, उस खुदा को सामने आना चाहिए, उस गार्ड को सेफ्टी जोन में आदमी को रखना चाहिए कि यह काम नहीं हो सकता है। लड़की को भी बचाए, लड़के को भी बचाए।
जिसके घर में चोरी हो उसको भी बचाए, जिस चोर चोरी करेगा उसको भी बचाए कि ये काम गंदा नहीं होने वाला है। मेरे रहते चोरी, बदमाशी, हिंसा, हत्या, बलात्कार, अनाचार, कदाचार कैसे हो सकता है? लेकिन उन्हीं के आंखों के सामने सरेआम ये हो रहा है। मंदिर में ही लोग लूटे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और क्या क्या नहीं हो रहा है मस्जिद के अंदर। एक मशीन गन वाला आदमी आता है और हजारों लोगों को मस्जिद के सामने ही भून डालता है, और अल्लाह मियाँ टुकुर टुकुर देख रहा है। कहां कहां नहीं ये घटनाएं हो रही है। धर्म के नाम पर जितने खून बहाए गए हैं, इतना खून तो कहीं और नहीं बहाया गया है। धर्म के नाम पर, पवित्रता के नाम पर, भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर, गॉड के नाम पर इतनी हिंसाएं और हत्याएं हुई हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और भगवान तब भी नहीं आता है इतना पुकारने पर। आदमी असल में बहानेबाजी कर रहा है। हम सबको चाहिए कि हम अच्छा कर्म करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छा जिए और अच्छा सोचें। मतलब अपने पूरे लाइफ स्टाइल को सुधारें, अपने कर्मों को सुधारें। अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, तभी उसका परिणाम सही आएगा। कोई भगवान इस तरीके से नहीं आता, और नहीं किसी पहाड़ में, पहाड़ की चोटी में, तीर्थ स्थान में, किसी गुफा में, किसी पवित्र भूमि में, यानी इस तरीके के माने गए पवित्र तीर्थ स्थलों में, गंगा जमुना जैसे नदियों में, और कैलाश जैसे पर्वतों में, और बाकी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में सिर्फ आपकी जो मान्य इष्ट भगवान है, भवानी है, देव गोसैया है, अल्लाह खुदा है, लॉर्ड गॉड है, उनकी प्रतिमा मात्र है। उनकी धातुओं की, मिट्टी की, प्लास्टिक की या अन्य पदार्थों की प्रतिमा मात्र है। उसमें कोई शक्ति नहीं है। आपने देखा अभी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो क्या वो धनुष बाण लेकर अयोध्या के गलियों में आ गए खेलने कूदने के लिए? या फिर सरयू नदी में डुबकी मार रहा है रामलला, लोग उसे उठा के अपने कंधे पे ले रहे हैं। अजीब अजीब बातें हैं। चंपत राय ने घोषणा किया था रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद कि इतना भीड़ मत लगाइए, लाखों लोग आ रहे थे, दिन भर में 10 लाख लोग आते थे। तो उन्होंने एक घोषणा जारी किया था, सूचना, रामलला के पास इतनी भीड़ मत लगाओ, लाखों लोगों की तादाद में, उनको भी सोना है, आराम करना है। जो आदमी जागता ही नहीं वो सोएगा क्या? वो मूर्ति मात्र है। राम कभी हुए होंगे तो उनके आदर्शों से हमें सीखना चाहिए देश को। ऐसे ही हर मत, मजहब और परंपरा के लोगों को चाहिए कि अपने इष्ट भगवान के जीवन दर्शन से सीखे। जैसे मोहम्मद साहब भेड़ बकरियों को चराते थे, प्रेम करते थे, और लोग उनके ही नाम पर आज भेड़ बकरियों को काट काट के खा रहे हैं, गोश्त बेच रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, हिंदू भी खा रहे हैं। अपने देव गोसैया के नाम पर 2 बूंद चढ़ा देते हैं, बाकी सारे बकरे, मुर्गे, मछली, भेड़ और ऊंट को खून सहित सारा कुछ गटक जाते हैं लोग। ऐसे लोग हैं और कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं। क्या खाक भगवान के भक्त हो? उनके बच्चे को तो कच्चे चबा रहे हो, खून के साथ निगल रहे हो। कैसे इतने खूंखार लोग हो? शेर भी ऐसा काम नहीं करता, चीता और बाकी खूंखार जानवर भी ऐसे गंदे हरकत नहीं करते हैं। वो भूख लगने पर ही मार कर खाते हैं, बाकी टाइम में कोई मतलब नहीं है। हिरण भी आराम से उसके पास से निकल जाएगा, मतलब शाकाहारी खरगोश भी निकल जाएगा, शेर कुछ भी नहीं करने वाला है। लेकिन ये जो अपने आप को सिर मुकुट प्राणी कहता है, बुद्धिशाली प्राणी कहता है, ये मानव निरीह और मूक प्राणियों को रात दिन मार मार के खा रहा है। सी फूड, समुद्र से निकलने वाली लाखों टन मछलियों को मसाला में डाल डाल कर, भून भून कर खा रहा है। बड़ा व्यापार चल रहा है। कत्ल खाने जा रहे हैं लाखों की तादाद में रोज गाय। हमारा देश सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेंटर है गाय के मांस का, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। भेड़ बकरी और बाकी जानवरों की तो बात ही मत करिए। हिंदू राष्ट्र कहता है, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, एक राष्ट्र एक कानून की बात हो रही है, और लाइसेंसधारी कत्ल खानों में लाखों की तादाद में रोज गाय मारी जा रही है, काटी जा रही है और पूरी दुनिया में बेची जा रही है। सोचिए, ये सच्चाई है इस देश की। आप इंडियन गवर्नमेंट से ये बातें पूछ सकते हैं।
मतलब RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। हाँ, RTI के तहत आप इंडियन गवर्नमेंट से इसका पूरा डेटा निकलवा सकते हैं और जो भी जानना चाहते हैं वो सारी बातें जान सकते हैं, खुदा के बारे में, अल्लाह के बारे में, भगवान और ईश्वर तथा लॉर्ड और गॉड के बारे में पूरा डिटेल आप खंगाल सकते हैं। तो आज हमने अच्छी तरीके से देखा है और समझा है कि कोई कहीं पर भूत भवानी, देव गोसैया, ब्रह्म राक्षस, जिंद चुड़ैल, मरी मसान, टोनही, कहीं कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आप पर बलात् आ करके, मतलब जबरदस्ती आपके गर्दन पकड़ करके खून पी जाए रात में आप सोए हो तो। टोनही वाले कहते हैं कि रात में टोनही आती है और छत में छेद करती है या खपरेल को हटा करके एक धागा देती है और आपके नाभि में उसको धागा को फंसा करके सारा खून पीती है, ऐसी टोनही की मान्यता है। ऐसे ही ब्रह्म राक्षस, जिन चुड़ैल और जितने हमने नाम लिया उस सब की कहानी है। ऐसी कोई ताकत नहीं है, आदमी ही सबसे बड़ा खूंखार जानवर है, इससे बड़ा राक्षस कोई नहीं है। यही टोनही, यही है भूत है, यही प्रेत है, यही सबको खाने मारने पीटने वाला हो गया है। रात में सिर्फ अंधेरा होता है और जंगली जानवर सक्रिय हो जाते, जैसे उल्लू, ये सक्रिय हो जाते हैं। बाकी और कोई डर नहीं है कि भूत प्रेत, मरी मसान, जिन चुड़ैल आएंगे, कुछ नहीं है। हाँ, आदमी से रात को डरना चाहिए। आदमी ये सारा काम कर सकता है जिनको हम समझते हैं कि जो बुरी शक्तियां हैं, ये हावी बुरी शक्तियां आज आदमी ही है, आदमी के अंदर घुस गई हैं ये सारी बुराइयां, और ये जब चाहे छीना झपटी कर रहा है, चोरी डकैती कर रहा है, हिंसा हत्या कर रहा है, लूटपाट कर रहा है और आदमी को ही लूट कर घर भर रहा है आदमी। ये हालत हो गई है आज, आदमी को मारकर घर भर रहा है आदमी, ये सारी चीजें हो रही है। तो इस तरीके से हमें जड़ पिंडियों को पूजने से, उनकी प्रार्थना करने से और उनसे भोग मोक्ष मांगने से बचना चाहिए। जड़ पिंडियों की पूजा करिए, प्रार्थना करिए, थोड़े हद तक सही है, लेकिन शुरुआती दौर तक, जिंदगी भर नहीं करना है। जिंदगी भर जैसे बच्चा ए फॉर एप्पल करता रहे, दूसरे साल भी पढ़े तो आप पागल खाने में भर्ती करोगे। अरे दूसरा साल भी ए फॉर एप्पल, तीसरे साल भी ए फॉर एप्पल से आगे जा ही नहीं रहा है। लेकिन यही काम धार्मिक जगत में सालों साल चलता रहता है, वही पूजा, वही प्रार्थना, वही गुनगुनाना, वही जड़ पिंडी को नहलाना, वही उनको खिलाना। अरे जब तुम्हारा भगवान रोज रोज 56 भोग खा रहा है, लड्डू पेड़ा बर्फी सेब मुसब्बी संतरा चीकू अनार और तमाम फल मिष्ठान मेवा खा रहा है, ड्राई फ्रूट्स खा रहा है, सैलिड्स खा रहा है, स्प्राउट्स खा रहा है, 56 भोग खिला रहे हो, तो इतना खाएगा तो पेट तो बढ़ेगा ना जी, उसका पेट में जाएगा तो होगा ना डाइजेशन, फिर टॉयलेट भी तो जाएगा। तो मंदिर में तुमने उनके लिए कोई बना रखा है टॉयलेट बाथरूम? कहां जाएगा इतना खा खा के, पेट फट जाएगा भगवान का। इतना खिलाए जा रहे हो, दिन रात खिलाए जा रहे हो, घर के सारे लोग खिला रहे हैं, सारे भगवानों को खिला रहे हैं, देवियों को भी खिला रहे हैं, देवी भवानी को, तो कहां जाएंगे वो टॉयलेट बाथरूम? कुछ बनाए नहीं हो? कभी पूछते हो अपने आप से? सवाल करो, पूछो, सच को देखने का सामना करो और बर्दाश्त करो। सच को बर्दाश्त करने का मतलब सत्य को आंखें फाड़ के देखना सीखो, सत्य का मुकाबला करो, तब आपके अंदर की ये भ्रम मान्यताएं, झूठे कर्म कांड, ढोंग ढकोसले, कर्मकांड, पाखंड, भ्रम, अंधविश्वास, छू मंत्र, जादू मंत्र बाहर निकलेंगे और आप सच के धरातल पे आओगे, जिन्हें कबीर साहब का पारक सिद्धांत कहा जाता है। सत्य को जानकर सत्य को जीना। कबीर साहब ने कहा है, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहू मोरे भक्ता। कबीर साहब को अच्छे से पढ़ना चाहिए, सच को नंगी आंखों से देखना चाहिए और अपने भीतर के जो विचार उठ रहे हैं, भीतर जो परमात्मा बैठा है, हृदय में विराजमान है, उसकी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि असली भगवान, असली खुदा, असली गॉड हमारे हृदय में बैठता है। वहां से कभी भी बुरा करने का संदेश नहीं आता है। जब भी आप बुरा करना चाहोगे, भीतर वाला रोकेगा, अरे क्या करने जा रहे हो, ऐसा गंदा काम करोगे? न तुम्हारे बाप करते हैं, ना माँ करते हैं, ना दादा दादी करते हैं, ना खानदान में लोग ऐसे हुए हैं,
आप कैसे इतना गंदा और नीच काम करोगे, तो वो रोकता है। जब भी बुरा करोगे, बुरा सोचोगे, बुरा देखोगे, बुरा सुनोगे, हमेशा वो पहली बार में ही रोक देगा। गलत काम नहीं, बिल्कुल कदम नहीं बढ़ाना है। लेकिन आप मन कोतवाल का सुनते हैं, मन रूपी वकील का दलील मानते हो और गलत रास्ते पर निकल जाते हो, क्योंकि आपके धर्म ग्रंथों में गलत बातें लिखी हुई है। आप भगवान के नाम पर गलत मान्यताओं में पड़ गए हो, आप खुदा अल्लाह गॉड के नाम पर गलत सिखावन में आ गए हो, और ऐसी किताबों की उधारी बातों को, तथा कथित गुरुओं के झूठी बातों को और परंपरा की मान्यताओं को, यानी लकीर के फकीर बन करके अपना जीवन का सवा सत्यानाश कर रहे हो। सत्यानाश नहीं, सवा सत्यानाश, सब कबाड़ा कर रहे हो। इतने बड़े बलशाली आदमी होकर, चैतन्यवान प्राणी होकर, स्वयं परमात्मा भीतर विराजमान हो रहा है, उसके बावजूद अंधेरे में जा रहे हो, गर्त में जा रहे हो और अपना जीवन का सत्यानाश कर रहे हो। तो इनसे बचो, सच का सामना करो, और आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी पर इस तरीके के कर्मकांड, पाखंड, ढोंग ढकोसले, भ्रम मान्यता, छू मंत्र, जादू मंत्र से बाहर निकालने के लिए और सत्य के धरातल पर खड़ा करने के लिए तमाम वीडियोस उपलब्ध है। उन्हें देखिए, समझिए और अपना कल्याण करिए और स्वयं का मार्ग प्रशस्त करिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द। मगर यदि आप खुशहाल जिंदगी टीवी चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। यानी आप सब्सक्राइब करते ही परमानेंट मेंबर हो जाते हैं खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल के, और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर घंटी बजा दीजिए और आल को भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे या जब भी लाइव आएंगे तो सबसे पहली नोटिफिकेशन यानी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। तो शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी साहेब।